नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल की कोर्ट के पेशी से पहले सुनीता केजरीवाल जी मीडिया में आई और उन्होंने एक दावा कर दिया कि 28 तारीख में अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले का पूरा खुलासा करेंगे और एक बड़ा खुलासा होगा सबूतों के साथ। उसको लेकर एक्स पोस्ट यदि आप मेरी फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे, मैंने पहले ही लिख दिया था कि उसमें वो बात करेंगे केवल और केवल चंदे की, जो सभी पार्टियों को मिला है, लेकिन वो उससे कनेक्ट करेंगे कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को ये चंदा मिला, कुछ लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था शराब घोटाले में, उनको छोड़ दिया गया। और ठीक वैसा ही हुआ, मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला, क्योंकि मैंने एक्स की पोस्ट पर सुनीता केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, जब उन्होंने कहा था कि यदि आप अपनी आंख बंद करेंगे तो अपने आसपास केजरीवाल जी को पाएंगे, उनकी आत्मा आपके पास पाएगी, वो शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है, इस तरह की बातें करी। मैंने भी फील करने की कोशिश की थी और मैंने जब फील किया तो अरविंद केजरीवाल जी से ये सवाल पूछा था कि आखिरकार ऐसा बड़ा सबूत आपके पास क्या है जो जेल जाने के यानी ईडी की गिरफ्तारी के पहले आपके पास नहीं था, अचानक से आ गया है? क्या कोई ऐसा खुलासा हो गया है जो इतना बड़ा है कि आप जेल से छूट जाएंगे और बीजेपी वाले अंदर चले जाएंगे? वही ढाक के तीन पात, उनके पास एक ही दलील है कि साहब बीजेपी वाले जबरदस्ती मेरे ऊपर केस बना रहे हैं, और वो उन्होंने जो जज के सामने बातें रखी उसका वीडियो वायरल किया जा रहा है इस तरह से कटिंग करके। वो वाला पार्ट जहां अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट में जज साहिबा से ये बता रहे हैं कि साहब 31,000 पन्ने हैं, 4 जगह मेरा नाम है, और वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ विधायक फुसफुसा के मेरे ऑफिस में क्या बात करते हैं, मुझे क्या पता। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी ये कहना चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया ने और राघव चड्ढा या जो संजय सिंह थे, वहां कौन कौन थे, उन्होंने कोई नीति परिवर्तन कर दिया तो मुझे क्या पता, मेरे घर में बहुत लोग आते हैं। अब वो ये दलील रखते हुए ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने और ईडी के जरिए मुझे गिरफ्तार कराया है। वो कहते हैं इसमें कोई गिरफ्तारी का आधार नहीं है, कुछ लोगों की गवाही के आधार पर मुझे ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और वो ये दावा कर रहे हैं कि जो अप्रूवर बनकर के जिनको ईडी ने छोड़ा है, जैसे ही बीजेपी को चंदा दिया गया उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। अब ये इतना बड़ा झूठ है कि ये कोर्ट के सामने आप कह रहे हैं, क्योंकि छोड़ता कौन है? ईडी नहीं छोड़ती, आप गौर करें। अरविंद केजरीवाल जी ने जो बयान दिया है इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि वो एलिगेशन बीजेपी पे नहीं है, ये बीजेपी पे आरोप नहीं है, ये सीधा सीधा जज साहिबा के सामने जज साहिबा पर ही आरोप है। ये पूरी कोर्ट पर आरोप केजरीवाल जी ने लगा दिया कि भाई बीजेपी को चंदा गया, बीजेपी को तो चंदा गया ना, उसके तो सबूत हैं, बीजेपी मना थोड़ी कर रही है। लेकिन जज साहब को क्या गया? कोर्ट के जज साहब ने ऑर्डर दिए, अप्रूवर बनने के बाद ईडी ने पेपर सबमिट किए कि ये सरकारी गवाह बन रहे हैं, और सरकारी गवाह बनकर ये कबूल कर रहे हैं कि हमने रिश्वत दी। शराब नीति में हमें बताया गया कि आपको फायदा पहुंचाया जाएगा, उसकी एवज में आप एडवांस पैसा दीजिए। तो रिश्वत देने वाले जो इंडस्ट्री वाले हैं उन्होंने कहा एक तो हमारा 100 करोड़ रुपया रिश्वत में चला गया, ऊपर से हमें जेल भी जाना पड़ रहा है, और इसीलिए उनको लगा कि अगर हम सच्चाई बता देंगे तो शायद कोर्ट हमें माफ कर देगा। माफ करना, जेल से छोड़ना, ये सारा काम कोर्ट के जरिए होता है। ईडी को ये किसी के लिए अधिकार नहीं है कि वो किसी को पकड़ करके जेल में डाल दे, अपनी कस्टडी में रख ले, जब मर्जी आए कहे चलो भाई ठीक है अब आपके पैसे आ गए बीजेपी के खाते में, हमारी जेब में आ गए। मैं तो और अगली बात कह रहा हूं कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं बोली वो मैं बोल देता हूं कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी वालों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो वो बोल रहे हैं कि रेड्डी साहब ने पैसे दिए, तो भाई मैं कहता हूं ईडी वालों की जेब में भी आ गए आपके अनुसार। अगर मैं कहूं, ये बोला नहीं है उन्होंने, तो ईडी वालों ने कहा होगा ठीक है भाई आपके पैसे बीजेपी के खाते में आ गए, हमारे पैसे में आ गए, चलो भाई चलो ताला खोल दो कमरे का, जाओ भाई भागो यहां से, और उन्होंने छोड़ दिया। ये ऐसे होता है क्या? अरविंद केजरीवाल जी आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आपकी पत्नी भी बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन वो जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। भाई जनता वालों आप समझ लो कि दुनिया की कोई भी एजेंसी अगर किसी को पकड़ती है, और तब जबकि वो मामला इतना हाई प्रोफाइल हो कि मामला डिप्टी सीएम से जुड़ा हुआ हो, और जिसके पास मीडिया की इतनी ताकत हो
कि उनके एक एक बात को मीडिया प्रचारित करता हो। ऐसे में ईडी की हिम्मत है कि जब चाहे किसी को पकड़ लें, जब चाहे किसी को छोड़ दें। भाई कोर्ट कहां गई फिर? तो ये आरोप जो केजरीवाल जी ने लगाया है, ये ईडी पर नहीं है, ये बीजेपी पे नहीं है, ये सीधा कोर्ट पर है। और इनडायरेक्टली मैं आज इस वीडियो के माध्यम से जज साहिबा को और उन जज साहिबान को कहना चाहता हूं जो इसकी सुनवाई कर रहे हैं, जिन्होंने भी ये अप्रूवर बनने के बाद लोगों को जेल से रिहा किया है। और ये भी आपको बता दूं, वो जो अकेला कह रहे हैं ना कि शरद रेड्डी को पैसा मिला, शरद रेड्डी ने बीजेपी को चंदा दिया, 50 करोड़ रुपए गिरफ्तारी के बाद दिए, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, उनके बेटे को। तो समझ लें कि अकेला एक बयान पर अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने नहीं उठाया है। आम आदमी पार्टी के खासम खास अरविंद केजरीवाल जी के जो खासम खास है दिनेश अरोड़ा, ये भी अप्रूवर बने। पी शरद रेड्डी ये अप्रूवर बने। मंटुंगा रेड्डी ये अप्रूवर बने। और राघव मंटुंगा ये भाई ये अप्रूवल बने, यानी 4 लोग सरकारी गवाह बने। और वो बनना था, किसी ने रिश्वत दी, वो देने के बावजूद भी उसके हाथ तो कुछ आया नहीं, 100 करोड़ गए और वो जेल भी जाए। तो ये तो बुद्धि लगाई होगी कि यार जिनको मिली वो जाएं तो जाएं, हम क्यों जाएं। और इसलिए ईडी ने कहा भाई जो तुमने पैसे दिए हैं अगर जब तक नहीं बताओगे तो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने जज साहब के सामने बाकायदा एप्लीकेशन लगाई है। जिनको भी अप्रूवर यानी सरकारी गवाह बनने के बाद ईडी की गिरफ्त से छोड़ा गया है, वो कस्टडी में थे नहीं साहब, जेल में थे। जेल से कोई भी छूटेगा तो वो कोर्ट के आदेश पर छूटता है। जो जज साहब सुनवाई कर रहे होते हैं उन जज के आदेश पर छूटता है। और अगर अरविंद केजरीवाल जी को लग रहा है कि बीजेपी को पैसा गया, बीजेपी वालों ने 50 करोड़ रिश्वत ली और उसके बाद उनको छोड़ दिया, तो अरविंद केजरीवाल जी को चाहिए कि अपने वकील से एक एप्लीकेशन लगवाएं कि भैया रिश्वत दे करके बीजेपी वालों ने अपने आदमी को छोड़ दिया या किसी को छोड़ दिया वसूली करके, जैसा आप कह रहे हैं कि ये वसूली से छोड़ा गया है। एक एप्लीकेशन लगाएं कि उसकी हियरिंग की जाए कि उसको कैसे माफी दी गई, कैसे जेल से छोड़ा गया, दिनेश अरोड़ा को क्यों छोड़ा गया, मंटुंगा को छोड़ा गया। निश्चित रूप से अगर कोर्ट में किसी जज साहब ने फेवर किया है, मोदी जी के डर के कारण आदेश किया है, ईडी ने पैसे लेकर आदेश किया है, तो वो सब जेल में जाएंगे। आपके पास तो इतने बड़े वकील हैं और वो तो सीजेआई के मित्र हैं। कौन? अभिषेक मनु सिंघवी। वो तो आज के जो डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई हैं, इतनी दोस्ती है, वो तो साथ पढ़े। सीधे घर में जाएंगे और कहेंगे अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया साहब 50 करोड़ का। अब ये कोई पहली बार खुलासा है, लेकिन चलिए इसको मान लेते हैं पहली बार। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप राउस एवेन्यू कोर्ट में जो जज साहब के सामने दलीलें रख रहे हैं, सीधा एप्लीकेशन लगाएं कि बीजेपी वालों ने वसूली के लिए पैसे लिए और उसके बाद आदेश कर दिया। तो भाई क्या करो, उस आदमी को दोबारा जेल में डाल दो या फिर सबको छोड़ दो। क्योंकि जब केस ही फर्जी है और बीजेपी वसूली कर रही है तो शरद रेड्डी इन सबको, अरोड़ा फरोड़ा को सबको पकड़वा दो। अरविंद केजरीवाल जी ऐसा नहीं करेंगे। तो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ने जबरदस्ती किया, जबकि आपको बता दें किसी भी केस में यह कानून है कि यदि कोई सरकारी गवाह बनता है तो पूछताछ की एजेंसियां ये कहती हैं कि साहब ये सरकारी गवाह बन गया है, पूरे मामले के सच का पर्दा इनने उठा दिया है, और ये वादा कर रहा है कि जब ये हम इसे बुलाएंगे जांच के टीम में, ये हमें सहयोग करेगा। जो ऐसा एफिडेविट लिखकर दे देता है उसको कानून के तहत छोड़ा जाता है, चाहे वो हत्या का केस क्यों ना हो। अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी इस झूठ को बार बार बोल रही है कि साहब कोर्ट में देखो केजरीवाल जी ने ऐसा कह दिया, ये बीजेपी का खुलासा कर दिया। मूर्ख क्यों बना रहे हो? ये तो मैं बीजेपी वालों को पूछ रहा हूं, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं पता नहीं कहां सोते रहते हैं, उनको अभी तक तो इस बात को खुलासा कर देना चाहिए था कि भाई आप जो है ये बताएं कि अगर जो है वो रिश्वत दे करके बीजेपी को छूटा है तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? आप के अब लगा दें केस कि साहब अप्रूवर बनने के बाद फर्जीवाड़ा किया है, ये तो जो है बयान झूठे हैं, ये तो पूरा केस झूठा है, और आप तो गए हैं। मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट तक ही तो गए, तो उन्होंने ये वाली बात क्यों नहीं की? अरविंद केजरीवाल जी के पास अगर इतना बड़ा रहस्य था बीजेपी के बारे में, तो ये ताज्जुब की बात है कि उन्होंने अपने परम मित्र भगत सिंह की आत्मा को क्यों नहीं बताया। वकील तो उनका भी वही है। सुप्रीम कोर्ट में जब गए थे
वो कहते भाई मनीष सिसोदिया, मैं तुझको राज की बात बता रहा हूं, मुझे पता लगा है बीजेपी ने 50 करोड़ रुपए रिश्वत ली और सरकारी गवाह बनाकर उसको छोड़ दिया। तो भाई तुम ये बात अब कोर्ट में कहो। यही बात जो अरविंद केजरीवाल जी राउज एवेन्यू कोर्ट में कह रहे थे, ये सीजेआई के सामने हो रही होती, पूरा केस खत्म हो गया होता। क्या अरविंद केजरीवाल जी चाहते नहीं है कि मनीष सिसोदिया जेल से छूटे? क्योंकि दो बातें आज हुई हैं। एक तो ये खुलासा मनीष सिसोदिया को नहीं बताया, नंबर 2 उन्होंने कहा मेरे ऑफिस में कुछ लोग खुसुर फुसुर करके कुछ कर दें, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यानी वो मनीष सिसोदिया को दोषी सिद्ध करके अपना पल्ला छुटाना चाहते हैं। दोनों मामले में मनीष सिसोदिया फंस रहे हैं। पूरी आम आदमी पार्टी इसको मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है और अरविंद केजरीवाल जी केवल अपने आप को बचाने में लगे हैं, मनीष सिसोदिया को फंसाने में लगे हैं। इस रहस्य को समझो और इस खेल को जिस दिन आम आदमी पार्टी के लोग समझ जाएंगे, उस दिन अरविंद केजरीवाल के पीछे कोई नहीं खड़ा होगा आम आदमी पार्टी का। ये मैं दावे से कह रहा हूं। राघव चड्ढा इनको छोड़ के जा चुका है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।